हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक ऐसा डेटा निकाला है जिससे पता चल रहा है कि इस साल जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो अभी तक इंडिया का जो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हुआ करता था वो होता था चाइना, लेकिन इस साल इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बना है अमेरिका। 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है इसमें इंडिया और अमेरिका के बीच 119 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है। पिछले साल की अगर बात करें तो ये नंबर 80 बिलियन डॉलर्स के लगभग थे और इस साल 119 बिलियन डॉलर, अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। अगर इस साल चाइना के साथ जो ट्रेड हुआ है उसकी बात करें तो वो 115 बिलियन डॉलर्स की वर्थ का हुआ है। क्या आपको भी लग रहा है कि अब इंडिया और अमेरिका और ज्यादा कोलैबोरेशन करेंगे और ज्यादा ट्रेड करेंगे साथ में? अगर ऐसा होगा तो आपको लगता है कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा? जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ महीने पहले फोर्ड ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से क्विट कर दिया था, यानी कि फोर्ड की जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडिया में होती थी वो सब प्लांट्स शट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि फोर्ड को उतना फायदा नहीं हो रहा था इंडियन मार्केट में यहाँ पर इतने साल काम करने के बावजूद। अब गुजरात में इनका जो फोर्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था सनाड में, उसे गुजरात गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ओवरटेक कर लिया है टाटा मोटर्स ने, यानी कि अब वो टाटा मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन गया। गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इस साल जो इनका जो मतलब क्वार्टर खत्म हुआ है मार्च 2022 में लगभग 4000 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार जो ऑयल और क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हैं, तो इन्हें काफी मुनाफा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़े कोल माइनर कोल इंडिया इस बार पहली बार कोल इंपोर्ट करेंगी। इतनी शॉर्टेज हो गई है कोल की भारत में। पावर मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखते हुए कोल इंडिया ने यह बताया कि उन्हें स्टेट टू स्टेट सप्लाई करना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सप्लाई करना है, थर्मल पावर प्लांट्स को सप्लाई करना है, क्योंकि पिछले 6 सालों में इंडिया इज राइट नाउ फेसिंग इट्स वर्स्ट इलेक्ट्रिकल क्राइसिस। इसी बीच अब इसलिए इंपोर्ट करना पड़ेगा कोल भारत को बाहर से। आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है जिससे पता चल रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 500 के जो फेक नोट्स की राइज हुआ है वो 100% तक राइज हुआ है और 2000 के फेक नोट्स 54% तक राइज हुए हैं। वहीं 50 और 100 रुपए के जो फेक नोट्स हैं वो थोड़ी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई, उनमें कमी आई है, लेकिन 500 और 2000 के जो फेक नोट्स हैं उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो पर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया है, क्योंकि रिपोर्टेडली इंडिगो ने एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को ऑन बोर्ड लेने से मना कर दिया। इसी वजह से इन पे ये फाइन लगाया गया डीजीसीए के द्वारा। डीजीसीए का कहना है कि अगर जो वहां की अटेंडेंट्स थे, फ्लाइट अटेंडेंट्स थे, वो इस सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल कर सकते थे और बच्चा भी ज्यादा नर्वस नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए इन पर यह फाइन लगाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैटरडे को कहा है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे ऑनलाइन जो शॉपिंग एप्स है उन पर फेक रिव्यूज पता चल जाएंगे कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स स्कैम होने से बच सकें। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय इलॉन मस्क और ट्विटर की जो इतनी बड़ी डील होने वाली थी वो इस समय ऑन होल्ड है, क्योंकि इलॉन मस्क को अचानक से लगा कि ट्विटर पर फेक अकाउंट ज्यादा हैं, जितने उन्होंने बताए हैं उससे भी ज्यादा हैं, तो ये डील होल्ड हो गई थी। हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बताया है। अब नई खबर ये है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर पर ही एक कार्टून शेयर किया, एक ट्वीट किया उन्होंने, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो ट्विटर की जो नीली चिड़िया है उसे एक केज से फ्री कर रहे हैं। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन समझा जाए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया है कि टेस्ला भारत में गाड़ियां मैन्युफैक्चर तब तक नहीं करेगा जब तक उन्हें पहले आकर बेचकर और सर्विस देने की इजाजत नहीं दी जाती। बेसिकली इजाजत क्या, इन्हें टैक्स कट करना है, क्योंकि इंडिया में जो ईवीज पे टैक्स एक्सपोर्ट करके वो 100% है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे इंडिया के और उनका मार्केट फिर कम हो ही जाएगा। तो इसीलिए टेस्ला काफी टाइम से एक कॉन्वर्सेशन में है सरकार से कि इन पे टैक्स कट हो जाए, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। सरकार का कहना है कि यहीं आके बनाओ, यहीं बेचो। तो इलॉन मस्क ने भी इसके जवाब में कह दिया कि वो तब तक इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे जब तक उन्हें यहाँ पहले बेचने के लिए अलाउ नहीं किया जाए। इसी पर जो ओला के सीईओ है उन्होंने रिएक्ट किया, थैंक्स बट नो थैंक्स। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में
एड्रेस करते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया ने कहा है कि 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो 15,000 करोड़ पहुंच जाएगी। एट दिस मोमेंट इंडिया में 270 ड्रोन स्टार्टअप्स या ड्रोन कंपनीज हैं और आपको जैसे पता होगा कि इनमें से काफी इन वर्किंग भी हैं जो फूड डिलीवर करती हैं, मेडिसिन डिलीवर करती हैं, और ये 2026 तक ये मार्केट और बड़ा हो जाएगा। हरीश उठैया कुमार, आप सोच रहे होंगे ये कौन है? ये बेसिकली एक एडटेक स्टार्टअप ब्लू लर्न के को फाउंडर हैं। हम आपको इनके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इनका नाम आया, लेकिन उससे भी इतना वायरल ये नहीं हुए। ये वायरल हुए अपने पापा के साथ इनकी जो चैट्स लीक हुई हैं उस पर। इन्होंने अपने फादर को अपना वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 का पोस्टर भेजा और बताया कि वो फोर्ब्स में फीचर हुए हैं, और इस पर उनके फादर ने 2 थम्स अप इमोजी रिएक्ट किए हैं, इंडियन डैड सुप्रीमेसी। तो ये जो स्क्रीनशॉट था ये ट्विटर पर वायरल हुआ और इससे इनकी ये बात भी वायरल हुई। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जिलिंगो की जो फाउंडर थी और सीईओ थी आकृति, उन्हें ये एक सिंगापुर बेस्ड बेसिकली स्टार्टअप है, उन्हें फायर कर दिया गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी बातचीत के, क्योंकि उनपे कुछ एक्यूजेशंस लगे। इस पर आकृति ने कहा कि उन्हें ऐसा होने पर ऐसा लगा कि उनका किसी ने बच्चा उनसे छीन लिया हो और न उन्हें एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम दिया गया हो, न उस बच्चे के लिए दोबारा फाइट करने के लिए टाइम दिया गया हो। इसी के साथ इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की जिस पर इन्होंने बताया कि इनका पर्सनल डेटा, इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इनकी पर्सनल फोटोज और व्हाट्सएप चैट्स ये सब लीक की जा रही हैं, जबकि उनमें से आधी से ज्यादा को मॉर्फ भी किया जा रहा है या फिर उसे फेक बनाकर, मतलब कॉन्टेक्स्ट कुछ है उसका कुछ बनाकर लीक किया जा रहा है। तो इनके हिसाब से इनके खिलाफ ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।